छात्रों, आज हम प्रेमाख्यान काव्य परंपरा और पद्मावत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रेमाख्यान का अर्थ क्या होता है। प्रेमाख्यान दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रेम और आख्यान। प्रेम का अर्थ हम सभी जानते ही हैं और आख्यान का अर्थ कहानी या कथा होता है, अर्थात जिस कथा में प्रेम का भाव प्रकट हुआ हो वह प्रेमाख्यान हुई। तो इस परंपरा में प्रेमाख्यान का आशय उन कथाओं से है जो पद्य के रूप में लिखी गईं। उसके बाद हम भारतीय प्रेमाख्यानों के मूल उत्स को अर्थात उनके स्रोत को जानेंगे। प्रेमाख्यानों की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन परंपरा रही है। ये प्रेमाख्यान सबसे प्राचीनतम कृति ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं। भारत में उपलब्ध प्रेमाख्यानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रामायण एवं महाभारत पर आधारित प्रेमाख्यान, नंबर 2 पंचतत्व की कथाओं पर आधारित प्रेमाख्यान तथा नंबर 3 बृहत कथा और उस पर आधारित प्रेमाख्यान। तो इस प्रकार से प्रेमाख्यानों के उत्स अर्थात उनके स्रोत के विषय में हमने अभी जाना। इसके बाद अब हम सूफी प्रेमाख्यानों की विशेषताओं के विषय में भी जानेंगे। सूफी प्रेमाख्यानकों का प्रमुख उद्देश्य लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्रकट करना रहा है। सूफी कवियों ने ईश्वर की उपासना माधुरी भाव से की है। सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वालों में मुसलमान कवियों की प्रमुखता रही है। सामान्यतया प्रेमाख्यान प्रख्यात कथानकों या लोक कथाओं पर आधारित रहे हैं। कुछ के कथानक काल्पनिक रहे हैं तो कुछ के कथानक ऐतिहासिक भी रहे हैं। इनका वर्ण विषय प्रेम रहा है, जिसमें विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इसमें तत्कालीन संस्कृति के विषय में जाना जा सकता है तथा समाज के जीवंत रूप को भी देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति में प्रतीकात्मकता और रहस्यात्मकता को भी इन प्रेमाख्यानों में विशेष रूप से देखा गया है। इन कवियों ने आत्मा की कल्पना पुरुष के रूप में और परमात्मा की कल्पना स्त्री के रूप में प्रस्तुत की है, जबकि भारतीय रहस्यवाद में या काव्यधारा में आत्मा के लिए स्त्री के रूप में और परमात्मा के लिए पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए गुरु की
महत्वता का प्रतिपादन किया गया है। इनकी भाषा अवधी है तथा रचना दोहा और चौपाई में की गई है। इसके बाद अब हम जायसीपुर प्रेमाख्यान परंपरा को समझेंगे। भारत में पहले सूफी प्रेमाख्यान फारसी भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में भारतीय भाषाओं में भी लिखे जाने लगे। सर्वाधिक प्रेमाख्यान हिंदी में लिखे गए, जो अवधी और खड़ी बोली के रूप में लिखे गए हैं। इनका केंद्र बिंदु जौनपुर जनपद रहा है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यानों में जायसीकृत पद्मावत का विशेष महत्व रहा है। यद्यपि इस समय मुल्ला दाऊद का चंदायन, कुतवन का मृगावती, आदि प्रेमाख्यान भी लिखे गए, परंतु जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत सर्वाधिक चर्चित रहा है। जायसी के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में उनके यदि हम स्थान को देखें तो उनके साहित्यिक योगदान एवं उनकी काव्य शैली के आधार पर यदि हम अन्य प्रेमाख्यानों में इनके महत्व को देखें तो हम पाते हैं कि पद्मावत उनके द्वारा लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान है। पद्मावत के कथानक में इतिहास और कल्पना का सुंदर संयोग प्रस्तुत हुआ है। नायक रत्नसेन चित्तौड़ का राजा है और हीरामन तोते से पद्मावती रूपी ब्रह्म के सौंदर्य की चर्चा सुनने के बाद उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़कर योगी वेश में घर से निकल पड़ता है। अनेक बाधाओं को पार करने के बाद में पद्मावती के लिए वह प्राप्त भी कर लेता है। राज दरबार में एक और घटना को लेकर राघव चेतन नाराज हो जाता है और वह दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन से पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा करता है। पद्मावती को लेकर राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन में युद्ध होता है। युद्ध में असफल अलाउद्दीन राजा रत्नसेन को छल से बंदी बना लेता है। गोरा बादल राजा रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। राजा रत्नसेन की लड़ाई एक अन्य राजा से होती है, जिसमें राजा रत्नसेन वीर गति को प्राप्त होते हैं और दोनों रानियां पद्मावती और नागमती सती हो जाती हैं। इस ग्रंथ की रचना फारसी शैली में हुई है। ईश्वर स्मरण, मोहम्मद साहब का स्मरण, खलीफाओं और गुरु की वंदना। इसके बाद अपना परिचय और कथा का मूल स्रोत
आदि के विषय में इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद अब हम जायसी और पद्मावत का परवर्ती साहित्य पर स्थान को देखेंगे कि परवर्ती साहित्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है। जायसी ने पद्मावत का सृजन कर प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को गति प्रदान की है। जायसी जी से प्रेरणा ग्रहण कर लगभग 150 प्रेमाख्यान लिखे गए, जिसमें नल दमयंती, रूप मंजरी, हंस जवाहर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा आदि विशेष रूप से गिने जाते हैं। परवर्ती कवियों के सामने काव्य सृजन करते समय 2 ही महाकाव्य आदर्श रूप में रहते हैं, एक पद्मावत और दूसरा हंस जवाहिर। जायसी के पद्मावत का प्रभाव केवल सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवियों पर भी नहीं पड़ा, बल्कि तुलसी, कबीर जैसे प्रतिभाशाली कवियों पर भी पड़ा है। कबीर के प्रेम निरूपण में जायसी का प्रभाव निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। चंदायन, प्रेम दर्पण तक विस्तीर्ण हिंदी की सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा में लगभग 200 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिन सभी में सबसे उत्तम ग्रंथ पद्मावत माना गया है, जो जायसी द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से पद्मावत हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का महान ग्रंथ सिद्ध होता है। धन्यवाद।